बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार घूमने निकल पड़ते हैं और अर्जुन देखता है कि एक गरीब ब्राह्मण जा रहा है और भीख मांग रहा है। उसे बहुत दया आती है और वो उस ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के देता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो गरीब ब्राह्मण उन सिक्कों को पाकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो इस तरह रोज रोज भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और वो जाता है और कोई व्यक्ति को देखता है जिसे सहायता की आवश्यकता है, परंतु वो ध्यान नहीं देता और चला जाता है। और आगे जाता है तो एक डाकू आता है, एक चोर, और उसके वो सिक्के, वो पोटली छीनता है और भाग जाता है और वो चिल्लाते रह जाता है, वापस वैसा ही गरीब। और दूसरे दिन फिर से भीख मांगने खड़े हो जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से गुजर रहे होते, देखते अरे इसको तो कल ही इतने सिक्के दिए थे, आज वो फिर भीख मांग रहा है। अर्जुन उससे पूछता है ऐसा क्या हुआ? वो अपनी सारी आप बीती सुनाता है। अर्जुन कहता है कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक हीरा देता हूं आज। और अर्जुन उसको एक हीरा देता है। वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है इतना बहुमूल्य हीरा पाकर, और फिर जाने लगता है और फिर देखता है एक व्यक्ति है जो गरीब है और जिसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, परंतु वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, आगे बढ़ जाता है। घर पहुंचता है, थकान बहुत हो जाती है, तो वो अपने उस हीरे को एक मटके में रख देता है और आंख लग जाती है, सो जाता है। उसकी पत्नी आती है, वो उस मटके को उठाती है और पानी भरने चली जाती है, और पानी भरने से पहले मटका उलटती है तो हीरा नीचे गिर जाता है, पानी भर के ले आती है। वो जब उठता है तो वो पूछता है हीरा कहाँ है? वो कहता कौन सा हीरा? हीरा तो गया, मुझे पता ही नहीं था, वो तो पानी में बह गया। तो वो तीसरे दिन फिर से भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। अब फिर से ये दोनों उधर से आ रहे थे, फिर से अर्जुन देखता है अरे इसको तो कल हीरा दिया था, आज क्या हुआ? तो वो फिर से अपनी कहानी बताता है। तब
वो मन ही मन सोचता है शायद इसकी किस्मत में ही नहीं है। तो कृष्ण इस बार उसको एक सिक्का देता है केवल, उस गरीब व्यक्ति को, उस गरीब ब्राह्मण को। अर्जुन सोचता है एक सिक्के से क्या होगा, फिर भी वो ब्राह्मण एक सिक्का लेकर जाता है और बीच में देखता है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है और वो मछली तड़प रही है। उसको बड़ी दया आ जाती है और वो कहता है ये तुम एक सिक्का ले लो और वो मछली मुझे दे दो, और वो अपने कमंडलू में उस मछली को ले लेता है, मछली को मुक्त कर देता है। और जैसे ही घर पहुंचता है वो मछली तड़प रही होती है, वो अपने मुंह से कुछ फेंकती और वो हीरा होता है जो उसकी पत्नी ने फेंक दिया होता है। और जब वो गुजर रहा होता है वहां से वही चोर उसको मिलता है। वो चोर कहता है, अरे डर जाता है, ये तो वही व्यक्ति है, ये मुझे पहचान ना ले। इसके लिए आके माफी मांगता है और कहता है ये लो तुम्हारी सोने की पोटली, सिक्कों की। ऐसा क्या कर दिया उसने जो पहले नहीं किया था। एक गुण की चर्चा है, परोपकार या दया या मदद कर दी। तो ये गुण या ये ज्ञान वास्तव में यही हीरा है। वास्तव में उस हीरे से, उस सोने के सिक्कों से ज्यादा मूल्यवान क्या है? ये गुण या ये ज्ञान। जब ये है तो बाकी सब आ जाएगा, जब ये नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो संडे जो व्यक्तवाणी चली, क्या था टाइटल? ब्राह्मण जन्म कैसा है? हीरे तुल्य जन्म है। इस मुरली में बाबा ने तुलना की है, तुमने क्या पाया है और संसार में क्या है, तुम्हारे पास क्या है और संसार में क्या है, तुम्हारा जीवन कैसा है और संसार में क्या है। ऐसी 12 बातें हैं तुलना की। मुरली बहुत छोटी है पर उसमें 12 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन है, तुम्हारा जीवन और संसार का जीवन। मुरली है 24/4/84 की, जो संडे चली थी, पार्ट 2। कल रात हमने पार्ट 1 देखा था, जो पहला भाग, जो 22 तारीख की मुरली थी, विचित्र वाली। विचित्र बाप, विचित्र टीचर, विचित्र पढ़ाई और विचित्र प्राप्ति। ये जो मुरली है ये तुलनात्मक मुरली है। इसमें कुछ ऐसी बातों की तुलना की है संसार की बातों के साथ जो तुम्हारे जीवन में है। तो सबसे पहले या पहली पॉइंट मुरली की, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो और संसार की पतित और तमो प्रधान आत्माएं। बाबा ने कहा ये याद रखो, अपनी श्रेष्ठता को भूलो मत, अपनी महानता को भूलो मत। तुम हो कौन? तुम महान आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। और संसार की आत्माएं कैसी है? पतित है और तमो प्रधान है। ये नशा तुमको भूलना नहीं है, ये तो नशा तुमको हमेशा रहना चाहिए। सारी मुरली में या सारी साकार मुरली ले लो, अव्यक्त वाणियां ले लो, सभी मुरली में कंपैरिजन है। क्यों? क्योंकि जब तक कंपेयर नहीं किया जाता तब तक उसका महत्व नहीं समझा जाता। कोई छाव में ही बैठा है, छाव का क्या महत्व? परंतु कोई धूप में पसीना तरबतर होकर आ रहा है, उसको छाव चाहिए। छाव का महत्व तभी आता है जो इसके लिए, एक होता है पहले से ही सारा ज्ञान जानना। 2 प्रकार की आत्मा है ब्राह्मण परिवार में, एक वो जो बचपन से ज्ञान में है, एक वो जो बीच में से आ गई। जो बचपन से ज्ञान में बहुत अच्छी बात है और उसमें से कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं, परंतु अक्सर यह देखा गया है कि उनको महत्व थोड़ा कम होता है। कल ही हमको एक कुछ मैसेज आया, उसमें कहा किसी ने, हम लोग ढेर सारे कुमार थे, फिर हमने सामूहिक साथ ही सब लोगों ने शादी की, अभी वापस सब ज्ञान में आ गए। हमारा पूरा ग्रुप था एक कुमारों का।
फिर हम लोगों ने साथ साथ ही सबने मिलकर शादी की और अभी फिर अपने बीवी बच्चों सहित ज्ञान में है। तो अभी पवित्रता कैसे धारण करनी है उसके बारे में कुछ बताओ। और हमको हमारी पत्नियों को भी ज्ञान में लाना है, ये है समस्या। तो छाया की माया और माया की छाया। हमारे एक डॉक्टर भाई है, उनके युगल का नाम माया है, दोनों ज्ञान में चलते हैं। तो डॉक्टर भाई कहते मुझे माया की छाया और छाया की माया दोनों है। एक तो माया की छाया और दूसरी छाया की माया। तो तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम महान आत्माएं हो और संसार की तमो प्रधान और पतित आत्माएं हैं। ये कॉन्ट्रास्ट हमेशा बुद्धि में क्लियर रहे। हम अलग है, हम वो नहीं है जो संसार की आत्मा है। जो सन्यासी लोग होते भगवे वस्त्र पहनते, क्यों पहनते? उनको याद दिलाने के लिए कि मैं ये भगवे अलग, ये अलग रंगीन दुनिया, हम अलग ये अलग, इसके लिए। तो सबसे पहली बात जो बाबा ने बताई है वो है हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं और संसार की तमो प्रधान और पतित आत्माएं। दूसरी बात, तुम सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं और संसार की आत्माएं भटक रही है, पुकार रही है, अतृप्त है। संसार का सारी चीजें प्राप्त होने के बाद में भी अतृप्त है, क्योंकि संसार की कोई भी चीज आत्मा को कभी नहीं भर सकती, क्योंकि आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। सोल इज इन्फिनिट एंड द फाइनाइट कैन नॉट सेटिस्फाई द इन्फिनिट। संसार की कोई भी आदि अंत वाली चीजें आत्मा को तृप्ति नहीं दे सकती, आत्मा को भर नहीं सकती। आत्मा की प्यास अनंत की है, बेहद की है। हद की कोई भी वस्तु, चीज, संबंध, भोग आत्मा को कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। इसके लिए दूसरी बात क्या है, हम कौन है? सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं और संसार की आत्माएं भिखारी है, भटक रही है, भीख मांगती है, पुकारती है, अतृप्त है, अप्राप्त है। ये हमारा और संसार की आत्माओं की तुलना है। इसके लिए उनको देखकर ऐसा नहीं कहना कि इनके पास ये है, हमारे पास नहीं है, इनको इतना मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारी प्राप्तियां विचित्र है, अदृश्य है, बहुत सूक्ष्म प्राप्तियां है। उनके पास भले सब कुछ होगा पर खुशी है क्या? दुखी है अंदर से। किसी भी घर में जाओ संसार के, ऊपर से जो दिखाई दे रहा है अंदर से दुख ही दुख समाया हुआ है, भेजे नहीं है अंदर से। ऐसी निश्चिंतता कहीं नहीं है संसार में जो ब्राह्मण जीवन की है। अभी इस समय कितना बज रहा है? 5:45 बज रहा है। संसार की आत्माएं क्या कर रही है? एक तो सो रही है और जो उठे हैं वो क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और जो दूसरे हैं वो क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। बच्चों को तैयार कर रहे, कुत्ते को घुमाने ले जा रहे। कर क्या रहे? या तो वॉकिंग कर रहे और वॉकिंग करते करते क्या चर्चा कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चों की शादी करनी है, हमें अपने बच्चों की शादी। संसार की बातों की चर्चा चल रही है और हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का चिंतन। हम क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह योग, भगवान से कनेक्शन। कितना अंतर है, इस अंतर को भूलना नहीं है कि हम अलग हैं, वो अलग है। तो ये दूसरी बात। तीसरा, बिन कौड़ी बादशाह। तुम्हारे पास अल्पकाल की वैभव नहीं है, अल्पकाल के साधन नहीं है, अल्पकाल की प्राप्तियां नहीं है और सब कुछ न होते हुए भी तुम कौन हो? बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह हो। पैसे कुछ भी नहीं है परंतु कौन हो? बादशाह हो। स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका गए थे, वो अपने आप को बादशाह कहते थे, बादशाह राम। बादशाह राम ऐसे संबोधित करते थे स्वयं को। था उनके पास कुछ नहीं, फकीर, पर अपने आप को क्या कहते थे? बादशाह राम।
बिन कौड़ी बादशाह। तो तुम हो बिन कौड़ी बादशाह, तुम्हारे पास है कुछ भी नहीं, फिर भी तुम बादशाह हो। ये नशा। किसकी ब्राह्मणी? शील दादी की ब्राह्मणी। चाय लेके जाती थी तो भी डांस करते करते ले जाती थी। तो हम अपने नशे में, हम अपनी बादशाहत में हैं। तो हम राजा हैं, हम बादशाह है, राजाओं के राजा है, एम्परर। ये नशा। तो तीसरा है बिन कौड़ी बादशाह। चौथा है बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। कि है चिंता आशीष भाई, आलू के भाव बढ़ रहे हैं, क्या करना है? दवाई के भाव पता है क्या? कुछ पता नहीं, दुनिया से बेखबर। ये तो चलो मधुबन की बात है, परंतु बाहर आवश्यकता है इसकी भी। परंतु निश्चिंतता का संबंध महंगाई से नहीं है। निश्चिंतता अर्थात निश्चिंत जीवन है, निष्फुर्ण। बाबा कहते हैं कोई चिंता नहीं है तुम्हें, कोई संसार की चिंताएं नहीं है उस तरह की जैसे संसार के लोगों को। तो तुम बेफिक्र बादशाह है और संसार के लोग फिक्रमंद बादशाह है। केयर फ्री, केयरलेस तो आलस अलबेलापन हो जाएगा। केयर फ्री, कोई केयर नहीं है, कोई निश्चिंतता है उनमें, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। अपने आप जीवन आराम से चल रहा है क्योंकि प्रभु को सौंप दिया है, वो देखभाल करेगा। तो चौथा, इस मुरली में चौथी बात थी, तुम कौन हो? बेफिक्र बादशाह। पांचवा, माया जीत, प्रकृति जीत और सर्वस्व के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। तुम कौन हो? माया जीत हो। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते माया को जीतने की। कोई सोच भी नहीं सकता कि माया को भी जीता जा सकता है। क्या विकारों को भी जीता जा सकता है? ऐसी भी आत्मा है जो संपूर्ण ब्रह्मचारी और संपूर्ण पवित्र है। असंभव समझते हैं लोग। तो ब्रह्मचर्य टूटते रहता है महीने में कई बार। यहां संपूर्ण पावन, ऐसी निर्विकारी आत्मा है। माया जीत, दूसरा प्रकृति जीत, उसी में ही कहा। और तीसरा कहा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। ऐसी हम आत्माएं हैं। कंपेयर, सारा कंपेरिजन है। संसार क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। संसार माया के अधीन है, उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि महान कार्य करे। उनसे ये अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि वो संसार का कल्याण करेंगे। कहां से करेंगे? जब तक विकारों को नहीं जीता कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। जब तक मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, देश देश में नफरत है, आतंक है। और हम वो है पीस मेकर्स है, जिसके लिए हर देश को भी सकाश देनी है हमको, और सरहद को भी सकाश देनी है विशेष, ताकि शांति हो जाए मन में, ताकि जो युवक है जो भटक रहे हैं उनके हृदय में भी शांति की स्थापना हो जाए, सन्मार्ग पर आ जाए, सद्बुद्धि उनको भी प्राप्त हो जाए। वास्तव में ये विश्व शांति स्थापन करना है। तो हम कौन है? माया जीत, प्रकृति जीत और स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पर जो शासन करते हैं, स्वयं का पर जिनका शासन है, वो आत्मा है। दूसरों की आत्मा है, संसार की आत्मा है, दूसरों पर शासन करने में लगी हुई है। तो ये पांचवी बात। छठवीं बात, झूला। हम किस में झूल रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख के झूले में। संसार को अतीन्द्रिय सुख क्या है वो पता ही नहीं। वो किस में डूबे हुए हैं? इंद्रिय सुखों में। बस अल्पकाल का सुख उससे मिल जाता है, उसी में खुश हो जाते हैं। पर वो सुख भी ऐसा है कि सुख मिलने के तुरंत बाद दुख हो जाता है। पहले सुख जैसा दिखता है पर वो सुख दुख हो जाता है। पहले अमृत है, बाद में तुरंत ही पॉइजन बन जाता है। ऐसा ये संसार है। ऐसे वो किस में झूल रहे हैं? इंद्रिय सुख में। उसको झूल रहे कहेंगे या क्या कहेंगे? डूबे हुए हैं,
भटक रहे, लटक रहे, हम झूम रहे। तो हमारे और उनमें अंतर है। इसके लिए ये नहीं भूलना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख की क्या परिभाषा है? वो सुख जो इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त किया जाए, वो सुख जिसमें इंद्रियों का कोई रोल नहीं है। ये शरीर यही है नीचे, हमारा सुख शरीर का सुख नहीं है। आज की मुरली में है, दुनिया के लोग शरीर को जानते हैं, आत्मा को कोई नहीं जानता। एक जगह आया है, वो केवल शरीर ही सब कुछ है उनके लिए। शरीर का सौंदर्य ही सब कुछ है, शरीर का मिलन ही सब कुछ है। शरीर से मिलने के लिए आतुर है, पागलपन है शरीरों का मिलन। यही एक वासना संसार में समाई हुई है। और हमारे लिए ये शरीर कुछ भी नहीं है, केवल एक साधन है। मैं आत्मा हूं, सड़ा हुआ, छीछी, गला हुआ, विकारी, डर्टी, पतित, तमोप्रधान, चत्तिया लगा हुआ। Dost thou art and to dust thou returnest is not spoken of the soul। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, शरीर के लिए कहा गया है। मिट्टी है ये, मिट्टी में मिल जाएगी। झूठा है, गटर से निकला हुआ, झूठन के झूठन का झूठन का झूठन, लेफ्ट ओवर का लेफ्ट ओवर का लेफ्ट ओवर का लेफ्ट ओवर, ये शरीर है। तो उनके लिए शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही संपूर्ण सत्य है। हमारे लिए शरीर मिथ्या है, शरीर स्वप्न है, मैं आत्मा सत्य हूं केवल। तो छठवां क्या बताया? अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सुख शांति के पालना में पलने वाले। उसके बाद में सातवां संपत्तिवान। तुम कौन हो? संपत्तिवान हो। वास्तविक संपत्तिवान तुम ही हो। सबसे ज्यादा धन तुम्हारे पास है। कौन सा धन है हमारे पास? ज्ञान का ही सबसे बड़ा धन है। जैसे उस कहानी में उसके पास पहले स्थूल धन मिला, पर उससे कुछ फायदा हुआ? चोर चोरी करके चला गया। हीरा मिला, कुछ हुआ? वो हीरा चला गया। परंतु जब उसके मन में परोपकार की भावना जागी, जब उसका हृदय थोड़ा सा तड़पा किसी की मदद करने के लिए, तब वास्तविक वो धनवान बना। और सूक्ष्म धन स्थूल धन को खींचेगा। जिसके पास ज्ञान बहुत है, वो अपने आप स्थूल धन उसके पास आ जाएगा। उसको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो, आप ही आएगा। जिस सेवा केंद्र पर सूक्ष्म ज्ञान अधिक है, वहां स्थूल धन भी अपने आप आएगा। धन धन को खींचेगा। तो सूक्ष्म धन को बढ़ाना है, अर्थात ज्ञान चिंतन को बढ़ाना है, ज्ञान की समझ को बढ़ाना है। जैसे कल रात में भी चर्चा की थी, वो सारी बात है। तो सातवां, संपत्तिवान हो तुम। संसार में आध्यात्मिक दरिद्रता है, स्पिरिचुअल पॉवर्टी। हर हृदय विपन्न है, संपन्न कोई भी नहीं है। आठवां, संसार में रत्न जड़ित ताज है और तुम भगवान के सिर के ताज हो। कितना बड़ा अंतर है। उनके पास रत्न जड़ित ताज वो पहनते हैं, अर्थात, और यहाँ पे क्या है? वो जड़ है। यहाँ पे तुम किसके ताज हो? भगवान ने तुमको अपने सिर पे पहन रखा है। कितना बड़ा नशा है। भगवान के सिर पर बैठे हो। दुनिया में कहते हैं इसको तुमने सिर पे बिठा के रखा है। पिता कहता है ना अपनी माँ से, अपने युगल से, कि तुमने ये बेटे को सिर पे चढ़ा के रखा है। और यहां भगवान कहता है मैंने तुमको अपने सिर पे बिठा के रखा है। उसके बाद में श्रृंगार। संसार में रत्न जड़ित श्रृंगार है और तुम्हारा है ज्ञान का और गुण का श्रृंगार। ये सबसे बड़ा श्रृंगार है। वो आगे है। ये श्रृंगार तुम्हारा है ज्ञान का और रत्नों का श्रृंगार, ज्ञान गुणों का श्रृंगार। गुण जिसमें इतने अधिक, वो उतना अधिक श्रृंगारित। जिसमें ज्ञान जितना अधिक,
वो उतना अधिक श्रृंगारित। संसार में क्या क्या पहनते हैं, ढेर सारी चीजें पहनते हैं, उसमें डर कितना होता है, चोर का डर, ईर्ष्या कितनी होती है। अगर हमने बहुत सारा पहना और किसी ने एक चीज ज्यादा पहनी तो ईर्ष्या भी होती है, इसने ज्यादा पहना, हमने कम पहना, कंपैरिजन करते हैं। तो और अभिमान भी बहुत आता है, हमने ये पहनी। जैसे एक महिला थी, उसकी इच्छा रहती थी कि लोग उससे पूछे कि ये तुमने कहां से खरीदी ये चीज, और तो एक बार उसने बहुत सारे ये लिए, क्या कहते हैं उसको, चूड़ियां, अच्छी अच्छी इतनी महंगी चूड़ियां खरीदी, पर किसी ने उसको आके पूछा ही नहीं है कहां से खरीदी, उसकी तारीफ भी नहीं की, उसको बोला भी नहीं कि तुम पे बहुत अच्छी लगती है। इतनी दुखी हो गई, जहां जाती थी बजाती थी, पर कोई कुछ बोलता ही नहीं था। तो उसको इतना गुस्सा आया एक दिन, इतना कि कोई कुछ तो पूछे मुझसे, कोई तो पूछे। तो उसने अपना जो झोपड़ी थी उसकी, वो पूरी झोपड़ी को आग लगा दी। तो सारे लोग भाग के आने लगे, और वो उदास होकर बैठी रही। और तो एक महिला आई और उससे पूछने लगी, अच्छा झोपड़ी को क्या हो गया? और उसने कंगन देखे और पूछा, रही ये कंगन कहां से लाए? उसने कहा, पहले अगर पूछा होता तो झोपड़ी बच जाती थी। अटेंशन सीकिंग। तो संसार में रत्न जड़ित श्रृंगार है, और तुम्हारा है ज्ञान का और गुण का श्रृंगार। 10वां हीरा। संसार में क्या है? हीरा। और तुम कौन हो? मुरली में क्या था? तुम्हारा हीरे जैसा श्रेष्ठ जन्म है। संसार में तो स्थूल हीरा है, तुम्हारा तो जन्म ही हीरे जैसा है। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। क्या ये अनुभव होता है? हीरे जैसा जीवन है। तो आप सबको एक काम दे रहे, हीरे की क्या क्या विशेषता होती है लिखनी है या ढूंढनी है। स्पेशलिटीज ऑफ अ डायमंड। डायमंड कैसा होता है? ठीक है, 10 स्पेशलिटीज ढूंढनी है हीरे की। किसी से भी कांटेक्ट करो, परंतु हीरा क्या होता है? जैसे एक राजमहल में एक व्यक्ति आता है और 2 चमकीली वस्तु सामने रखता है। वो ठंड के दिन थे, इसीलिए राजसभा बाहर लगी हुई थी, आंगन गार्डन में। तो वो पूछता है कि आज तक मैं कई देशों में गया और सबसे पुरस्कार लेके आया, आज तक कोई नहीं बता सका ये 2 वस्तुओं में से सच्चा हीरा कौन सा है। क्या आप बता सकते हो? क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो जितनी उस हीरे की कीमत है आपको मुझे देनी पड़ेगी, और मैं विजयी होऊंगा वो अलग। तो वो मैंने कई देशों में सबको हरा के यहाँ आया हूँ। वो 2 हीरे रखता है, 2 वस्तु चमकीली, और पूछता है। सब लोग आश्चर्य करते, एक सरीके दिखने वाली वस्तु है, उतनी ही चमक है दोनों की, कैसे पता करे? तो कोई भी नहीं कर पाता। लास्ट में एक अंधा व्यक्ति बूढ़ा आता है, कहता है मैं बताता हूँ। लोग हंसते, जो आंख वाले वो नहीं बता पाए, तुम अंधा क्या बताओगे? तो वो दोनों वस्तुओं को हाथ में लेता है और कहता है ये असली है। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वही असली होता है, और वो हार जाता है। राजा पूछता है तुमने कैसे पता किया? उसमें बोले इसमें पता करने की क्या बात है, जो असली होगा वो ठंडा होगा, और जो कांच का होगा वो जैसा तापमान होगा उसका प्रभाव उस पर होगा, वो बदल लेगा। इसलिए मैंने बता दिया। सच्चा हीरा कभी भी प्रभावित नहीं होता है वातावरण की वजह से। ये एक गुण है हीरा का, ऐसे 10 गुण निकालने। सच्चा हीरे की स्पेशलिटीज क्या है? स्पेशलिटीज ऑफ डायमंड। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? हीरा हो। उसके बाद में 11वीं पॉइंट, 9 लखा हार। 9 लखा हार क्या होता है? ये हमें भी नहीं पता। 9 लाख का, उस समय 9 लाख का भी और ज्यादा होगा। 9 लखा हार संसार में है, 9 लखा हार। और तुम कौन हो? तुम हो बाप के गले का हार। ये कंपैरिजन कैसे स्थूल चीजों से कंपेयर कर रहा है बाबा। कहां झूला, कहां श्रृंगार, कहां ताज, और कहां तुम। ये तो तुम्हारा क्या है? बाप के गले का हार। और लास्ट पॉइंट है भोजन। उधर है 36 प्रकार का भोजन, और तुम्हारा क्या है चिमन भाई जी? ब्रह्मा भोजन का क्या महिमा है? देवता कहां से आ गए ब्रह्मा भोजन के लिए? तो ये जो भोजन है ये प्रभु प्रसाद है।
तो इसमें क्या है? ये दुख भंजक भोजन है, ये दुख भंजक भोजन है। इसमें दुआ भी है, तो आशीष भाई दवा भी है, दोनों का काम करेगा ये। संसार में भक्त लोग प्रसाद के लिए तरसते हैं, इसके लिए तुम्हारा ये भोग लगाया हुआ भोजन है, परमात्मा को भोग लगाया हुआ, उसमें अतिरिक्त शक्तियां है, उसमें पावर है। तो ये तुम्हारा क्या है? ऐसा ब्रह्मा भोजन। तो ये भोजन कौन सी मुरली है? वो 16 फरवरी 88 की बोर्ड लगा हुआ है ना किचन भंडारे में, ब्रह्मा भोजन की महिमा का। ये दुख भंजक है, दुआ दवा दोनों का काम करता है। मुहर के समान है, एक एक कणा, एक एक दाना। इसके लिए वेस्ट नहीं करना है इस भोजन को, जरा भी हमारे वजह से भोजन वेस्ट ना हो। जब पता है नई चीज बनी है, हमने कभी खाई नहीं, थोड़ा सा ही लो। सब ले रहे तो हमने भी ले ली, और बाद में पता चला रहे ये तो हमारे टाइप की नहीं है, और छोड़ दिया। हाँ, कड़वा है, ज्यादा मीठी नहीं है, हमको तो मीठी चाहिए थी। इतनी भरकर चाय ले ली, एक गिलास भर, आधा पिया और छोड़ दिया। वो किचन में वहां दिखता है वेस्टेज। तो ब्रह्मा भोजन तो उनका है 36 प्रकार का, और तुम्हारा है ब्रह्मा भोजन। तो ऐसी ये 12 बातें हैं कंपैरिजन की। तो तुम्हारा जीवन कैसा है? हीरे तुल्य। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात बताई थी, तुम हो श्रेष्ठ आत्मा और संसार की तमो प्रधान पतित आत्मा है। दूसरा बताया, तुम हो सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, संसार की अतृप्त भटकने वाली पुकारने वाली आत्मा है। तीसरा बताया, तुम हो बिन कौड़ी बादशाह। वो लोग कौड़िया बहुत है उनके पास, पर बादशाह नहीं है, चिंता है। तुम हो बेफिक्र बादशाह, उनके पास फिक्र ही फिक्र है, तुम हो बेफिक्र। उसके बाद तुम हो माया जीत, प्रकृति जीत और स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। उसके बाद में छठवा, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली तुम आत्मा है वो। उसके बाद में है संपत्तिवान आत्मा हूं। ये कितना अच्छा सोमान है, मैं संपत्तिवान आत्मा हूं। ये सोमान में वो पावर है कि स्थूल धन को भी खींचेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार। अपने आप स्थूल धन भी आके गिर जाएगा चरणों में। मैं संपत्तिवान हूं। संसार की जितनी स्थूल संपत्ति है, उस स्थूल संपत्ति को भी ये खींचेगा। सोमान इतना पावरफुल है। मैं संपत्तिवान, धनवान, धनाढ्य आत्मा हूं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद में आठवां ताज। तो हम किसके? भगवान के सिर के ताज है। 9वां श्रृंगार। हमारा श्रृंगार क्या है? ज्ञान का और गुणों का। वो स्थूल श्रृंगार हमको नहीं करना है, पाउडर, लिपस्टिक, टैटू, नेल पॉलिश, क्रीम, हेयर डाई, बाल काले करने के लिए, किसी को पता ना चल जाए कि हम बूढ़े हो रहे, छिपाना चाहते अपना बुढ़ापा। तो ये सब चीजें, गहने और वो सब, ये श्रृंगार हमारा है ही नहीं। हमारा श्रृंगार पवित्रता का श्रृंगार है, गुणों का है, शक्तियों का है। तो 9वां ना। उसके बाद में 10वां, हीरे जैसा जीवन है। जीवन ही हीरे जैसा है, अमूल्य जीवन है, अमलक। उसके बाद में 11वां, नवलखा हार। और हम है बाप के गले का हार। वो चाहे नवलखा हो या पदम या उससे भी आगे का हो, हमारे जैसा मूल्यवान नहीं हो सकता। हम किसके गले में? भगवान के गले का श्रृंगार। और लास्ट ब्रह्मा भोजन। उनका है 36 प्रकार का, 56 प्रकार का हमारा है ब्रह्मा भोजन। तो इस ब्रह्मा भोजन के महत्व को भी समझना है। तो ये सारी बातें थी ये सेकंड पार्ट मुरली की। और 2 पार्ट बाकी है, वो बाद में लेंगे। ओम शांति। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन,
दिया